नमस्कार, मैं रविंद्र सर आप सभी का एपीएस कुंडाघाट के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको लेकर के आया हूं कक्षा 8वीं हिंदी विषय का व्याकरण भाग लेकर के आया हूं और आपको इस व्याकरण भाग में जो पढ़ना है, आज का पहला चैप्टर है भाषा, बोली एवं लिपि। आज का जो पाठ है भाषा, बोली एवं लिपि, यह आपका पाठ का नाम है। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है? जैसे हम कोई भी चीज, कोई भी बात अपना कहने के लिए, आप एक दूसरे से बात करने के लिए हम किसी न किसी माध्यम का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम अपने भावों विचारों को एक दूसरे के सामने अभिव्यक्त करने में जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। या आप परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं कि हम अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम को भाषा कहते हैं। अब आता है भाषा के रूप। आपने परिभाषा देखा, अब आता है, आप देखिए भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के रूप, भाषा के रूप देखिए, मुख्य रूप से तो दो माने जाते हैं, लेकिन एक और रूप होता है, वह होता है सांकेतिक। यानी कि देखिए, मुख्य रूप से तो होता है, देखिए लिखित भाषा का रूप, लिखित। दूसरा होता है मौखिक, और तीसरा जो होता है सांकेतिक। सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा, यह भाषा का मूल रूप होता है। लिखित भाषा जो हम लिख कर एक दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं, उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। और जिसको हम मात्र एक दूसरे के सामने बोल कर ही अभिव्यक्त करते हैं, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। और जिसको हम संकेतों के माध्यम से किसी के सामने व्यक्त करते हैं, उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे लिखित भाषा के अगर हम उदाहरण पूछें कि लिखित भाषा के उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो लिखित भाषा के उदाहरण, जैसे कोई भी चीज आप लिख करके किसी संस्था को आप पत्र लिख करके दे रहे हो, जिस भाषा में वह लिख करके अपने विचारों को पत्र के माध्यम से कर रहे हो, आपके सामने समाचार पत्र आता है, वह क्या होता है, लिख करके अपनी भाषा में लिख करके आपके सामने अपने विचारों को रखता है। मौखिक रूप से जैसे आप टीवी, रेडियो आदि सुनते हैं, टीवी में हालांकि आप देखते भी हैं फिगर, और रेडियो में आप मात्र सुनते हैं। तो आप क्या करते हैं, किसी चीज को जब मात्र सुन करके उस भाषा को समझते हैं, मात्र हम सुन करके उस चीज को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो वह मौखिक भाषा हो गया। जिसको हम लिख करके अभिव्यक्त कर रहे हैं, वह तो लिखित भाषा हो गया। और सांकेतिक भाषा, जिसको हम सांकेत करके, जैसे आपने अभी चौराहे पे आप चले जाइए, कूड़ाघाट चौराहे पे चले जाइए, आपको ट्रैफिक पुलिस मिलेंगे, वो अपना हाथ से जो है इशारा करते हुए मिलेंगे। या आप हर चौराहे पे रेड, ग्रीन और येलो लाइट मिलती हैं, आपको दिखाई पड़ती हैं। उन लाइटों का कुछ न कुछ मतलब होता है। जैसे अगर आपको रेड लाइट जली तो आपको रुकना है, येलो जली तो आपको तैयार हो जाना है, और जैसे ही ग्रीन लाइट जलती है आपको आगे बढ़ जाना है। तो क्या है, सांकेतिक भाषा है, संकेतों के माध्यम से हमने व्यक्त किया। तो ये हो गए भाषा के रूप। अब हम आते हैं कि बोली किसको कहते हैं।
देखिए, बोली हम अपनी भावाव्यक्तियों के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं उसे बोली कहते हैं। हम अपनी भावाव्यक्तियों के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं उसे बोली कहते हैं, अथवा उसी को दूसरे रूप में, दूसरी परिभाषा के रूप में आपको सहज परिभाषा हम बता दें कि भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है उसे बोली कहते हैं। इसमें से आप कोई भी परिभाषा याद करें, लेकिन सबसे अच्छा परिभाषा आपका ये है। थोड़ा सा कठिन है लेकिन शुद्ध है, आपको बहुत अच्छा परिभाषा है, आप इसको याद करें, ठीक है। हालांकि दोनों परिभाषा आपको जो भी सहज लगे वह याद कर सकते हैं। कि बोली किसको कहते हैं? हम अपनी भावाव्यक्तियों के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं उसे बोली कहते हैं। जैसे कई बोलियां हैं, आपको खड़ी बोली, भोजपुरी, बहुत सारी बोलियां हैं, तो पंजाबी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, बहुत सारी बोलियां हैं जिन हर प्रदेश में अपने अपना जो भाषा है उस भाषा के माध्यम से, उस वहाँ का क्षेत्रीय भाषा होता है, उसी के रूप में हम अपनी भाषा को अभिव्यक्त करते हैं, बोल करके व्यक्त करते हैं, वह बोली हो जाता है। उसके बाद आता है लिपि। लिपि क्या है? अच्छा, लिपि से पहले हमने आपको देखिए भाषा बताया, बोली बताया, एक चीज और हम उससे पहले देख लेते हैं कि उपभाषा क्या है। जैसे आपने देखा कि भाषा, हम अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम को भाषा कहते हैं। बोली को हमने क्या कहा कि जो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसे हम बोली कहते हैं। उसी प्रकार से, उसी से मिलता जुलता परिभाषा उपभाषा, कि जिस बोली में हम साहित्य की रचना कर देते हैं, जिस बोली में हम साहित्य की रचना कर देते हैं। एक चीज और याद रखें कि क्षेत्रीय बोली में, जिस क्षेत्रीय बोली में आपको, यहां पर हम आपको यह कह सकते हैं कि जिस क्षेत्रीय बोली में साहित्य की रचना होने लगती है उसे उपभाषा कहते हैं। कि जैसे अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा, तो वहां की अवधी भाषा, जैसे अवध प्रांत के आसपास की जो बोली है उसी रूप में हम लिख करके साहित्य की रचना कर दिए हैं और उसी को हमने अवधी भाषा कह दिया। ब्रज के क्षेत्र में मथुरा आदि में चले गए हैं, ब्रजी भाषा में वहां पे लिख करके साहित्य की रचना कर दिया गया, वहां पे ब्रज भाषा हो गया। उसके बाद आता है आपका लिपि। लिपि किसको कहते हैं? कि जैसे आप किसी भी चीज को देखिए, आपको भाषा लिखने के लिए, किसी भी भाषा को लिखने के लिए एक प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता हो, किसी न किसी प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता होती है, तभी आप किसी चीज को लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से किसी भी भाषा के वर्ण जिस विशेष रूप में लिखे जाते हैं उसे उस भाषा की लिपि कहते हैं। आप याद रखें, किसी भी भाषा के वर्ण जिस विशेष रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं, उसे उस भाषा की लिपि कहते हैं। इस हर एक भाषा की, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। जैसे आपको हम कहें कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होगी? हिंदी भाषा की लिपि होगी देवनागरी लिपि। उसके बाद आपसे हम कहें कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होगी? अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होगी? अंग्रेजी भाषा की लिपि होगी रोमन। यदि हम आपसे पूछें उर्दू भाषा की लिपि क्या होगी, तो क्या होगी? फारसी लिपि होगी। अगर हम आपसे पूछें कि पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि होगी, पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि होगी, तो वह होगी गुरुमुखी। इस प्रकार से भाषाओं की अलग अलग अपनी लिपियां होती हैं। तो यह हो गया आपका लिपि और यह हो गया भाषा। हम आपको इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को
यह पाठ समझ में आ गया होगा। इससे हम संबंधित कुछ प्रश्न आपको देते हैं, आपको यह प्रश्न करने हैं और यह प्रश्न, इन प्रश्नों को करके आप जो है हमको बताएंगे। यदि कोई भी ऐसा टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। जैसे देखिए, हम आपको एक प्रश्न देते हैं आपको कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपका, भाषा के कितने रूप हैं। तीसरा प्रश्न, बोली किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न, भाषा किसे कहते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्न के लिपि बताइए। नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 अंग्रेजी, नंबर 3 फारसी या उर्दू, नंबर 4 पंजाबी, नंबर 5 आपको एक और देते हैं, आपको ढूंढ करके यह बताना है संस्कृत। यह हमने नहीं बताया है संस्कृत किस लिपि में होता है, यह आपको बताना है ढूंढ करके। धन्यवाद।